बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस बाय पार्शियल हाइड्रोजनेशन मेथड। आपको पता है हाइड्रोजनेशन हमने पढ़ी थी जो है वो अल्केन्स की प्रिपरेशन में भी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हम जब करते हैं क्रॉस डबल बॉन्ड तो इस प्रोसेस को हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं। तो उसमें आपने देखा था कि पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो अल्कीन्स जो है वो अल्केन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसी तरह अल्काइंस में चूँकि दो पाई बॉन्ड होते हैं तो दो हाइड्रोजन मालिक्यूल उसमें ऐड करेंगे तो उसमें भी अल्केन्स बन जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि अल्काइंस में एक हाइड्रोजन मालिक्यूल ऐड हो तो रिएक्शन अल्कीन्स पे रुक जाए। चूँकि अल्काइंस में दो हाइड्रोजन मालिक्यूल्स ऐड हो सकते हैं लेकिन अगर हम एक करें तो इसको हम कहते हैं पार्शियल हाइड्रोजनेशन। तो क्या मतलब है इसका? कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस विद हाइड्रोजन गैस इन इक्विमोलर रेशो। इक्विमोलर रेशो का मतलब यहाँ पे ये बेटा आपने समझना है कि अगर 1 मोल अल्काइन है तो हाइड्रोजन भी 1 मोल ही हो। अगर आप हाइड्रोजन के 2 मोल्स ले लेंगे तो यकीनन वो जो दोनों हाइड्रोजन के मोल्स उसमें ऐड हो सकते हैं तो वो अल्केन्स बन जाएंगे। तो इक्विमोलर रहने से आप रिएक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। एक तो ये तरीका है इसको कंट्रोल करने का कि आप 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल अल्काइन में ऐड करें तो इसको हम इक्विमोलर रेशो में एडिशन कहेंगे, तो ये भी कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ हमने जो कंडीशंस हैं उसके साथ भी इस रिएक्शन को कंट्रोल करना है ताकि अल्केन्स की तरफ रिएक्शन ना जाए। अल्काइंस में चूंकि 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड हो सकते हैं तो लेकिन हम अगर एक पे उसको कंट्रोल कर लेते हैं तो इसको हम कहते हैं पार्शियल हाइड्रोजनेशन। जैसे पार्शियल ऑर्बिटल क्या होता है, पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल क्या होता है? एक ऑर्बिटल में आपको तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन हो तो उसको हम कहते हैं पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल। तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड हो सकते हैं क्योंकि 2 पाई बॉन्ड है, लेकिन अगर हम एक ऐड करते हैं तो इसको हम कहेंगे पार्शियल हाइड्रोजनेशन। एक इसको कंट्रोल करने का तरीका है कि आप रेशो बराबर लें। दूसरा क्या है कि हम बेटा लिंडलर्स कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है लिंडलर्स कैटलिस्ट। ये क्या होती है बेटा? आपको पता है हमने जब हाइड्रोजनेशन करते थे तो निकल कैटलिस्ट इस्तेमाल करते थे। ये उसमें भी हमने पढ़ा था प्लाटियम भी इस्तेमाल हो सकती है, प्लाटिनम भी हो सकती है। तो यहाँ लिंडलर्स कैटलिस्ट की कंपोजिशन क्या है देखें। प्लाटियम कैटलिस्ट होती है फाइनली डिवाइडेड फॉर्म, मतलब पाउडर फॉर्म में हम लेते हैं, स्पॉटेड ऑन बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट जो ऐसा मटेरियल होता है जेल टाइप जिसकी सरफेस पे आप प्लाटियम को स्पोर्ट कर देते हैं, प्लाटियम पाउडर को उसके सरफेस पे डिपॉजिट कर देते हैं। उस प्लाटियम की सरफेस पे आके हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब हो जाती है, फिर वो जाके उस सरफेस पे फिर अल्काइंस आके अटैच होती हैं तो रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हमारे पास जो प्लाटियम पाउडर फॉर्म में सपोर्ट करते हैं बेरियम सल्फेट के सरफेस पे और उसको पॉइजन करते हैं विद कोइनोलिन। बेटा प्लाटियम जब है, आप याद रखें प्लाटियम एक हाईली एफिशिएंट मेटल है जिसकी मौजूदगी में हाइड्रोजन की एडिशन होगी और एक और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल भी ऐड हो जाएगा। लेकिन इसकी प्लाटियम की एफिशिएंसी को कंट्रोल करने के लिए हम उसको पॉइजन करते हैं विद क्विनोलिन। क्विनोलिन एक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें बेंजीन और पिरिडीन आपस में अटैच होते हैं। तो आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर तो याद है, पिरिडीन आपको वो भी याद है, हेट्रोसाइक्लिक में हमने पढ़ा था। इन दोनों को आपस में ज्वाइन करते हैं, समझिए नैफ्थलीन का स्ट्रक्चर आपको याद है, यहाँ से जस्ट आपने नाइट्रोजन लगा देना है तो ये क्विनोलिन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब ये पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट कहलाता है, यानी कि प्लाटियम अगर अकेला इस्तेमाल करेंगे तो हाइड्रोजन के दोनों मोल्स ऐड होने का खदशा होगा, तो उससे अल्केन्स बनने का जो वो डर होगा। हम चाहते हैं कि अल्कीन्स पे रिएक्शन रुके तो हम इस प्लाटियम की एफिशिएंसी को कंट्रोल करते हैं बाय मींस ऑफ क्विनोलिन। तो क्विनोलिन का काम क्या होता है? प्लाटियम कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को कम करना। ऐसा सब्सटेंस जो किसी कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को कम करे उसको हम पॉइजन कहते हैं। ये आपने फर्स्ट ईयर 11 चैप्टर में जब करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट पढ़ी थी तो वहाँ पे आपने ये टर्म पढ़ी थी। पॉइजनिंग ऑफ अ कैटलिस्ट क्या होती है? ऐसी सब्सटेंस जो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को कम करे वो पॉइजन कहलाता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ क्विनोलिन एज ए पॉइजन का काम करेगा। ये ऑब्जेक्टिव में आपने याद रखना है। प्लाटियम मेन कैटलिस्ट है और ये भी इसकी एफिशिएंसी को कम कर रहा है तो इसको पॉइजन कहेंगे। तो ऐसा सब्सटेंस जो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को इंक्रीज करे, यहाँ तो डिक्रीज कर रहा है ना, उसको आपको याद है आपने पढ़ा था प्रमोटर, को कैटलिस्ट या कैटलिस्ट फॉर अ कैटलिस्ट। वो जो एफिशिएंसी को कम करे उसको हम क्विनोलिन यहाँ पे यूज हो रहा है, इसको हम पॉइजन कहते हैं। तो पॉइजनिंग ऑफ अ कैटलिस्ट में हमने ये पढ़ा था। तो क्विनोलिन क्या करता है? डिक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ लेड कैटलिस्ट टू लिमिट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एल्कीन। कहता है क्विनोलिन क्या करता है? प्लाटियम की एफिशिएंसी को कम करता है ताकि लिमिट टू लिमिट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एल्कीन, यानी कि उसको लिमिट लगा देता है अल्कीन तक ताकि इससे अल्केन फर्दर हासिल ना हो जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है बेटा? बोथ हाइड्रोजन एटम विल बी एडेड ऑन सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड टू गिव सिक्स एल्कीन। तो
तो ये भी याद रखें, जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्लाटियम की सरफेस पे एडजॉर्ब होगा और उसकी सरफेस पे जब अल्काइन का मॉलिक्यूल आएगा तो वो हाइड्रोजन सेम साइड से, देखें ज़रा, ये अटैच होगा क्योंकि मॉलिक्यूल इकट्ठा ही होगा। ये बॉन्ड यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगा, एक इधर ऐड हो जाएगा, तो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से अटैच होंगे। तो अब दोनों हाइड्रोजन जब सेम साइड पे होंगे तो ये दोनों आर ग्रुप दूसरी साइड पे होंगे, अल्काइल ग्रुप्स। जैसा कि हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा था 7 चैप्टर में, आपको याद होगा, जब आइडेंटिकल ग्रुप्स डबल बॉन्ड की सेम साइड पे हों तो ऐसे अल्कीन को हम क्या बोलते हैं, सिस अल्कीन। तो ये कंडीशन है प्लाटियम बेरियम सल्फेट क्विनोलिन की मौजूदगी में। तो आप देख सकते हैं बेटा, अब इसको हम स्पेसिफाई कर देते हैं 2 ब्यूटाइन अगर लेते हैं आर की जगह, तो आगे सिर्फ ये प्रैक्टिस के लिए है, सेम वही चीज़ है, हाइड्रोजन सेम साइड से अटैच होगी तो ये सिस 2 ब्यूटीन बनेगी। इसमें ट्रांस क्यों नहीं बनती, क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दोनों एटम एक ही साइड से अटैच होते हैं, इसी की सरफेस पे आगे अल्काइन का मॉलिक्यूल अटैच होता है, तो इस हाइड्रोजन के सामने ये कार्बन होता है, इस हाइड्रोजन के सामने ये कार्बन होता है, इस हाइड्रोजन के सामने ये कार्बन, तो ये कार्बन, तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, सिंपल सिस 2 ब्यूटीन बन जाता है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्शन है, पेपर में आता है। अब हम देखते हैं ट्रांस अल्कीन्स कैसे बनती है। आप देख सकते हैं बेटा कि अगर हम 2 ब्यूटाइन का रिएक्शन करवाएं सोडियम मेटल इन लिक्विड अमोनिया, सोडियम मेटल इन लिक्विड अमोनिया एट -33 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप यहाँ पे बेटा याद रखें, जब ये कंडीशन यूज करेंगे तो इस कंडीशन में जो हाइड्रोजन गैस नहीं हम इस्तेमाल करें, ये जो लिक्विड अमोनिया है इसमें जो हाइड्रोजन होगा, अभी हम उसका मैकेनिज्म देखेंगे, इसका जो हाइड्रोजन है 2 लिक्विड अमोनिया के मॉलिक्यूल इस्तेमाल होंगे, इसमें से 2 हाइड्रोजन लिबरेट होंगे एज ए, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन एक इधर ऐड होगा एक साइड से, दूसरा हाइड्रोजन दूसरी साइड से अटैक करेगा, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगी वो बेटा क्या बनेगी, ट्रांस 2 ब्यूटीन, क्योंकि आइडेंटिकल ग्रुप्स लाइज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। तो ऐसी अल्कीन को हम क्या बेटा बोलते हैं, ट्रांस अल्कीन। यहाँ चुके हैं ट्रांस 2 ब्यूटीन। तो ये 2 हाइड्रोजन जो है, हमने रिएक्शन को समझने के लिए यहाँ पे ऐसे लिखा है कि ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक हो रहा है इसका मैकेनिज्म क्या है, तो ये जो हाइड्रोजन प्रोटॉन की फॉर्म में बेसिकली यहाँ पे अटैक करता है, क्योंकि यहाँ पे बुक में डायरेक्ट रिएक्शन लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको एज इट इज लिखा है। इसका यहाँ इतना याद रखना काफ़ी है, लेकिन चूंकि हमने एंटी टेस्ट भी देना होता है तो मेरी कोशिश होती है कि हम बोर्ड के सिलेबस को तो मद्देनजर रखें। बोर्ड के पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो तो सीधा सीधा आता है, लेकिन चूंकि एंटी टेस्ट हमारा अल्टीमेट गोल एंटी टेस्ट है, तो मैं कोशिश करता हूँ, चूंकि क्लास में इतना टाइम नहीं होता, यहाँ चूंकि हमारे पास इतना टाइम होता है चैनल पर अपने वीडियो में कि अपना जितना मर्जी मजमून आप बता सकें, इसमें टाइम की कैद कोई नहीं होती। तो हम ये भी देखेंगे कि ये हाइड्रोजन कैसे ऐड हुआ है, एक इधर ऐड हुआ है, दूसरा इधर ऐड हुआ है, तो ये हाइड्रोजन आया कहाँ से है, ये रिएक्शन इनके दरमियान ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है हाइड्रोजन कैसे प्रोवाइड करता है, उसको हम डिस्कस करते हैं अब, जो कि पेपर में करने की जरूरत नहीं है, याद करने की भी जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है कंसेप्ट्स के लिए सिर्फ। अब आप देख सकते हैं बेटा मैकेनिज्म ऑफ ट्रांस हाइड्रोजनेशन, इसमें आप देख सकते हैं बेटा कि सोडियम मेटल जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, 2 एटम, तो 2 सोडियम आयन बनेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन, इनमें से बेटा जो एक इलेक्ट्रॉन है इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके इस पर अटैक करेगा, तो इसका जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से मिलकर इसका नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास फ्री रेडिकल बन जाएगा। याद रहे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पाई बॉन्ड पर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड यहाँ से जब होमोलिटिकली क्लीवेज होगी, ये मैंने बता चुका हूँ कि दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, तो एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करके तो एक उसका अपना और एक ये माइनस बन जाएगा और इस कार्बन पे फ्री रेडिकल बन जाएगा। पहला स्टेप में ये हुआ। अब इस स्टेप में अमोनिया का मॉलिक्यूल क्या करेगा, अमोनिया का देखें मैंने स्ट्रक्चर बनाया है HNH2, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, ये जो पॉजिटिव पोर्शन है प्रोटॉन ये इस नेगेटिव के पास चला जाएगा बेटा, याद रखें नेगेटिव के पास प्रोटॉन चला जाएगा, पीछे NH2 माइनस बचेगा अमाइड आयन, तो ये प्रोटॉन इसके पास चला गया, तो ये हाइड्रोजन मैंने यहाँ शो कर दिया एक तरफ, या उस तरफ ऊपर शो कर लें या नीचे कर लें आपकी मर्जी है, एक दफ़ा आपने ये शो कर लिया है। अब ये फ्री रेडिकल अपनी जगह पे मौजूद है। अब ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन था यहाँ से निकला था, वो इलेक्ट्रॉन फिर दोबारा ये फ्री रेडिकल गेन करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करके इस पर भी क्या चार्ज आ जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब इस पर नेगेटिव आएगा फिर दूसरा अमोनिया का मॉलिक्यूल आएगा, उसका फिर प्रोटॉन देखेगा कि इस पर फिर नेगेटिव आ गया है, अब वो प्रोटॉन इस पर अटैक करेगा, क्योंकि इसकी ये साइड भी बाउंड है, ये साइड भी बाउंड है, ये साइड भी बाउंड है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से मैं पहले बता चुका हूँ कि ये इनके साथ रिपल्शन होगी इस प्रोटॉन की, तो ये प्रोटॉन इस नेगेटिव के पास जाएगा, ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड से देखिए अटैक कर रहा है,
ठीक है। तो ये अब हाइड्रोजन जब ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगी, इसको देखते हैं हम। तो हाइड्रोजन देखिए ऑपोजिट साइड से लग गया है। अब आपको समझ आ गई होगी हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड से क्यों अटैच होता है। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगी बेटा क्या बनेगी, आप देख सकते हैं ट्रांस 2 ब्यूटीन और साथ अमाइड ग्रुप एक और बन गया। तो कितने अमाइड बन गए हैं, एक अमाइड ये था, एक अमाइड ये था। तो ये दोनों अमाइड जो पहले स्टेप में सोडियम बना था, आपको याद है 2 सोडियम, तो 2 सोडियम जो रिएक्ट करेंगे 2 अमाइड। तो सोडियम जो बना था पहले स्टेप में, जो अमाइड बना है दूसरे स्टेप में, तो सोडा अमाइड बन जाएगा। अगर 2 सोडियम है तो 2 सोडियम 2 अमाइड से मिलेंगे तो 2 यूनिट बन जाएंगे। तो बैलेंस क्योंकि सबके साथ 2 2 आता है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका बेटा सिंपल सा मैकेनिज्म था, आप देख सकते हैं। ये सोडा अमाइड सोडियम प्लस अमाइड जो था सोडा अमाइड बन जाएगा। तो आपने देखा कि ये कैसे मैकेनिज्म हुआ। इलेक्ट्रॉन पहले इसने आगे पाई बॉन्ड को ब्रेक किया, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज, एक फ्री रेडिकल बना, प्रोटॉन इसके पास आ गया एक साइड से, फिर दूसरी साइड से दूसरा प्रोटॉन आया, वो हमने देखा। तो आप इसको देख सकते हैं कि कैसे ये सारा मैकेनिज्म हुआ है। ये जस्ट समझने के लिए था, इसको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं और एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस करते हैं। तो देखिए कन्वर्ट 2 ब्यूटाइन टू सिस एंड ट्रांस 2 ब्यूटीन, ये क्वेश्चन आता है बेटा। हाउ अल्कीन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस, ये क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज लिंडर्स कैटलिस्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ क्विनोलिन, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। ये मैं बता चुका हूँ आपको। इन लिंडर्स कैटलिस्ट प्लाडियम इज स्पोर्टेड ऑन, प्लाडियम किस पे सपोर्ट करते हैं आपको याद है, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट इसकी ऑप्शन होगी। दूसरा क्विनोलिन इज इन लिंडर्स कैटलिस्ट एक्स एज पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, ऑटो कैटलिस्ट, पॉइजन। तो मैं बता चुका हूँ एज ए पॉइजन वो यूज होता है। आगे क्विनोलिन इज क्या है, कार्बोक्सिलिक, कार्बोसाइक्लिक है। कार्बोसाइक्लिक का पता है ना, जिसमें सारे कार्बन हो रिंग के अंदर। होमोसाइक्लिक का मतलब भी वही होता है कि सारे कार्बन हो। एलिसाइक्लिक का मतलब भी सारे कार्बन ही होते हैं लेकिन वो एलिफेटिक से रिजेंबलेंस रखते हैं। हेट्रोसाइक्लिक में डिफरेंट भी हो सकता है। तो क्विनोलिन आपको पता है जो उसका स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था उसमें नाइट्रोजन आता है, इसलिए वो हेट्रोसाइक्लिक होगा। ठीक है बेटा जी। तो ये हमारा सिंपल सा टॉपिक था जिसमें मैंने आपको सारा समझा दिया कि जो पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस का मफहूम क्या है, लिंडर्स कैटलिस्ट का क्या कंसेप्ट है, और सारी चीज़ें आप देख सकते हैं आसानी के साथ। तो ये कोटेशन एंड पे लिखी हुई है, टाइम इज़ प्रीशियस देन गोल्ड, डोंट वेस्ट योर टाइम इफ़ यू वांट टू बी प्रीशियस। तो आपका जो वक्त है वो अगर आप उसको सही इस्तेमाल करें तो आप अपने मुस्तकबिल को बदल सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।